खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है शाम के 4 बजे। मैं 3 बजे मस्त नींद लेके उठी हूँ। अभी बादल है ना, बाय गॉड इतनी अच्छी नींद आती है बादलों में, मस्त वाली नींद आती है। और नींद लेके उठी 3 बजे, फिर 1 घंटा आलस यहाँ पे और टीवी। 1 घंटा मतलब अपने आप को देना, मतलब वो मस्त होता है जब आप उठते हो, आपका मन नहीं करता बोलने का, कुछ करने का, आप सिर्फ रिमोट लेके टीवी चला रहे हो या फिर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो। तो वो आलस 1 घंटा करके अब मैं 4 बजे बिस्तर से उठी हूँ। और अब मैं जाऊंगी ब्लैक कॉफी बनाने, क्योंकि 2-3 दिन से ना दूध वाली चाय कंटिन्यू हो गई। आज मैंने सोचा आज मैं ब्लैक कॉफी पीऊंगी और लहसुन छीलूंगी। और शाम को डिनर में क्या बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और एक कमेंट आया था, क्या कमेंट था वो, ये मैं भूल क्यों जाती हूँ। एक तो कमेंट था कि आपकी बेटी बाहर गई है, ये नाम नहीं मालूम मुझे उनका। उन्होंने मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किया है कि आपकी बेटी बाहर गई है तो आप कैसे भेजा, क्या प्रोसेस है। देखो वो एजेंट के थ्रू हुआ है, हमने किसी एजेंट से बात की, उन्होंने पैसा वैसा लिया हमसे, फिर सारा प्रोसेस उनके थ्रू हुआ, कॉलेज ढूंढना और सारा उनको सारा करना, उसकी वो वीजा लगाना, टोटल मतलब बच्चे को एक तो होता है कि इंडिया में किसी सिटी में भेजना, उसका तो हम सब खुद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब बच्चों को इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हो ना, वो किसी एजेंट के थ्रू ही हो सकता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत मतलब आपने बोला है कि मैं हम है ना, आप हमें एक्सप्लेन करो, हमें हर चीज बताओ कैसे क्या। इतना डिटेल में ना मैं ब्लॉग में नहीं बता सकती। आप किसी भी एजेंट से जो भी आप बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते ना, बस ट्रस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपका पैसा खा के भाग जाए, क्योंकि आजकल ये भी बहुत नॉर्मल होता है। तो अगर आपको ये जानना है, अगर एजेंट के नंबर चाहिए या कुछ भी, तो आप मुझे ब्लॉग में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट के नीचे ही रिप्लाई कर दूंगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं आपने जिस प्रोफाइल से मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया ना, फेसबुक पे, मैंने ना वो प्रोफाइल, मुझे कभी भी कोई कमेंट करता है ना, मान लो इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे, बहुत सारी फेक आईडी भी होती है, डर लगता है ना, टाइम नहीं है। नॉर्मली अगर आप किसी से चैट शुरू करते हो, कुछ लिखते हो, तो अगर सामने ना अगर जेन्युइन बंदा है ना, तो वो सिर्फ अपने कुछ सवाल पूछेगा और छोड़ देगा, बस ठीक है। अगर कोई लड़का आदमी होता है ना, तो मुझे वो प्रोफाइल मैंने खोल के देखी, उसमें आपने अपनी कोई पिक्चर्स अपलोड नहीं की हुई है और कुछ अदर यूं ही फोटोज अपलोड की हुई है। तो अब मैं उसको क्या समझू भाई, आपकी आईडी जेन्युइन है या फेक है। सामने कोई आदमी या कोई लड़का तो नहीं है जो टाइम पास कर रहा हो कि मैं कुछ लिखूं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, कुछ मत लिख, छोड़ दे। अगर जेन्युइन होंगे तो वो दोबारा कमेंट करेंगे, और यूं ही कोई आदमी या लड़का है जो टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उनकी कोई भी फोटो नजर नहीं आ रही है। तो अगर आपको जेन्युइन हो, अगर आपको सच में जानना है कैसा क्या है, तो आप मुझे ना इसी ब्लॉग में कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो एजेंट के नंबर दे दूंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, अगर आपका बच्चा कुछ भी स्टडी के लिए बाहर जाना चाहता है। और हर किसी में मत फंसिएगा, क्योंकि सच बताओ ना, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा खाने के लिए बैठे हैं कि कहीं आप गलत पैसा फंसा दो और आपको पता चले। इसी एजेंट के थ्रू ही हर्षु न्यूजीलैंड गया था इंटर्नशिप के लिए, 6 महीने की इंटर्नशिप थी उसकी, फिर वो वापस आया। फिर उनका काम हमें अच्छा लगा, इसीलिए हम सानू की भी बात उन्हीं से की थी, क्योंकि जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। सानू वहां गई है ना, अब वहां है 1 महीना हो गई, फिर भी एजेंट के जो लोग वहां न्यूजीलैंड में ना, वो आज भी सानू को कॉल करके पूछते हैं कि बेटा कैसी है, मन लग रहा है ना, कोई काम हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल करना, हमें बोलना। मतलब ये नहीं है कि ठीक है हमारा काम हो गया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, नहीं, आज भी सानू से वो पूछते हैं। तो ये चीज उनकी अच्छी है। तो अगर होगा तो आप मुझे बोलना, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। और ऐसे मैसेंजर पे मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती यार, बहुत ही, क्योंकि कई बार होता है कि यार आपको ना हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा टाइम पास करने के लिए हेलो हाय खमागणी हुकुम, मैं रिप्लाई भी नहीं करती, मैं मैसेज देखती हूँ आगे निकाल देती हूँ, है ना। तो चलो फटाफट कपड़े फोल्ड करते हैं और चलते हैं, कॉफी बना के लाते हैं।
चलिए जी, कॉफ़ी मैंने बना ली है और यहाँ पे मैं छील रही हूँ लहसुन और मैं सीरीज़ देख रही हूँ मुसाफिर कैफ़े। अभी मैं दूसरे एपिसोड पे पहुँची हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप सोचोगे वो बाल्टी वहाँ क्या कर रही है। मैंने ना ये वाली बालकनी धोई थी तो बाल्टी मैंने यही छोड़ गई, भूल गई, इसको वापस किचन में लेके जाना है। तो ठीक है, मुझे ज़्यादा कोई खास नहीं लग रही, हो सकता है बाद में जाके इंटरेस्टिंग हो जाए। चलिए जी, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, अब बस बाल बांध लेते हैं क्योंकि अभी तक तो ठीक है यहाँ पे बाल, और किचन में जाते ही ना गर्मी लगने लग जाती है भयंकर वाली, और उमस हो रखी है यार। अभी आज बारिश नहीं हुई, कल बारिश हुई थी, आज बारिश नहीं हुई है पूरे दिन से। मतलब धूप सुबह सुबह निकली थी, सुबह हम ना, हाँ धूप निकली, फिर थोड़ा सा बादल हुए, फिर धूप निकली, अभी धूप निकल गई है, पर हाँ उमस बहुत ज़्यादा है। तो बाल बांधते हैं और किचन में चलते हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि पूड़ियाँ पड़ी है, तो पूड़ियों की, पतिदेव को मैंने बोला था सुबह, मैंने कहा ब्रेकफास्ट में पूड़ी खाओगे क्या, पूड़ी अचार। बोले नहीं, तू शाम को ना मेरे लिए दाल बनाना, या तो मैं दाल और पूड़ी खा लूँगा, या फिर तू जो दाल बनाएगी ना उसमें वो पूड़ी को तोड़ के डाल देना, कवे बना देना। कौन कौन कवे जानता है मुझे ज़रूर बताना। वैसे कवे ना ठंडी रोटियों से बनते हैं, या तो आप आलू के मसाला बना के, आलू की सब्जी बना के उसमें कवे डाल दो, मतलब ठंडी रोटियां डाल दो, या फिर आप दाल में डाल दो। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना, दाल में या फिर आलू की सब्जी में। पहले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, अब इतना पसंद नहीं है। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद थी आलू की सब्जी में, अब मैं आलू खाती नहीं हूँ तो दाल में मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते नहीं है। तो कम से कम 5-6 पूड़ी पड़ी है, तो सुबह पतिदेव ने नहीं खाई। अब मैं उनके लिए बढ़िया सी मसाले वाली दाल बनाऊंगी। उस दाल के अंदर जब वो खाने वाले होंगे ना, उससे 10 मिनट पहले मैं पूड़ी डाल के उनको दाल के कवे बना दूंगी। और मेरे लिए देखते हैं, मेरे पास ना थोड़ा पनीर पड़ा है, तो पनीर और सोयाबीन की सब्जी बनाएंगे। और नीतू चौहान फैमिली पे आपने पनीर काली मिर्च की रेसिपी नहीं देखी है, ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनी थी, बाय गॉड बहुत ही अच्छी बनी थी। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी। मैंने पहली बार ही बनाई थी लेकिन सक्सेसफुल रही। तो चलो बाल वाल बांध लेते हैं और चलते हैं किचन में। और मेरे पति ना, वो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, अलसी, तो अलसी ना गिरा देते हैं, क्योंकि वो क्या है, चम्मच से तो लेते नहीं है, वो बॉटल है ना, ऐसे ही करते हैं, तो उसमें से आधी अलसी नीचे गिरती है। बहुत ही ज्यादा। मैं झाड़ू निकालती हूँ, ऐसे ना छोटे 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 दाने पड़े होते हैं। फिर मैंने सोचा यार कीड़े हैं क्या ये, मैं कई बार सोचती हूँ कीड़े हैं, फिर उठा के देखती हूँ अलसी है। पता नहीं कैसे खाते हैं। उफ। और हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो। हम ना यूज़ करते हैं मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल। मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं शुरू से, मतलब मेरी जब से शादी हुई ना, मेरे मायके में सरसों का तेल यूज़ होता था जब हम छोटे थे। फिर अभी जैसे मैं जोधपुर शिफ्ट हो गई ना, तो मेरे मायके में हम लोग यहाँ से तेल के पीपे लेके जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ब्लॉग में, हनुमानगढ़ जाते हैं ना, हम तेल का पीपा यहाँ से लेके जाते हैं। तो हनुमानगढ़ में भी सरसों का तेल यूज़ होता है और साथ में ही मूंगफली का तेल यूज़ होता है। और मेरे ससुराल में और यहाँ पे मूंगफली का तेल यूज़ होता है। जब भी हम मेड़ता जाते हैं ना, तो जब भाभी साहब कई दिन पहले बता रहे थे ना कि भाई तेल लेके आना है, तो फिर हम यहाँ से तेल का पीपा ले जाते हैं, वरना वो वहीं मेड़ता रोड में खरीद लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं मेड़ता रोड में जो तेल का पीपा खरीदते हैं और जो यहाँ खरीदते हैं ना, उसमें बहुत फर्क है। पता नहीं वहाँ पे मिलावट है या क्या है, बोले अच्छा नहीं आता। तो हम लोग कोशिश करते हैं जोधपुर से ले जाएं। तो मुझे लगता है शायद कौन, नीतू चौहान फैमिली पे आया था ये वाला कमेंट। अब मुझे नहीं मालूम आपने वो वाला ब्लॉग देखा है, ये वाला देखोगे या नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे वो सब्जी बनाने के लिए हो, चाहे पुलाव राइस कुछ बनाओ, या फिर अप्पे बना रहे हो, डोसा बना रहे हो, सब में मूंगफली का तेल, एक ही तेल यूज़ होता है। उसके अलावा घी यूज़ होता है, तेल और घी, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो चलते हैं। हो गया ज्ञान, ज्ञानचंद जी हूँ मैं, ज्ञानचंद जी। और कल रात को क्या हुआ देखो, आपको ना यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी की बूंद दिखाई देगी, ये देखो, ये रही। तो कल रात को ना मैं सो रही थी, मुझे टप टप अजीब सी कुछ आवाज़ आई, मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे ना पानी पड़ रहा था, अभी मैंने ना यहाँ पे कपड़ा रखा है। तो क्या हुआ कि यहाँ ना, पता नहीं कितने बजी थी रात की, मैं उठी वापस सोई तो अजीब सी कट 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 आवाज़ आ रही है। एक तो मैं डरपोक नंबर 1, फट्टू चंद, मैं बहुत ही डरपोक हूँ। मेरे पति मुझे बहुत बोले तो कितने डरपोक है, हूँ यार, पता नहीं क्यों हूँ मैं। तो फिर ना मैं सोई तो मुझे आवाज़ आई, फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च नहीं, मोबाइल की रोशनी में टॉर्च नहीं जलाई। मैंने कहा टॉर्च जलाऊंगी तो इनकी आँख खुल जाएगी। मैं आई तो फिर मैंने ना यहाँ पे कुछ देखा, मैंने कहा क्या पता इसका वायर
लटक रहा होगा हवा से ना, टक टक कर रहा होगा, इधर भी नहीं। फिर मैंने, क्योंकि रात को शांति होती है, फिर ऐसे नींद तो आ ही रही थी, ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँची। फिर देखा भाई ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे वो पानी पड़ रहा है। फिर बालकनी में से वो कपड़ा लिया और मैंने यहाँ नीचे रखा। फिर पतिदेव को उठाया, क्योंकि मेरे जो पति है ना वो यहाँ पे सोते हैं और यहाँ पे ये पानी टपक रहा था, मैं उस साइड सोती हूँ। मैंने कहा कहीं रात को ये उठे वॉशरूम के लिए, यहाँ रखे और यहाँ से इधर गए, पानी पे पैर पड़ गया तो वो फिसल जाएंगे। तो मैंने रात को उनको उठाया, पति एसी में से ना पानी निकल रहा है, तो आप वॉशरूम के लिए जाओ ना तो ध्यान से जाना। बोले हाँ एसी में से पानी निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? मैंने कहा नहीं कैसे निकल रहा है वो सुबह देख लेंगे, आप सो जाओ। बोले ठीक है कि हाँ मैं ध्यान से जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने यहाँ कपड़ा रखा और फिर भी मेरे को ऐसा रहा यार ये नींद में उठ गए तो, ये भूल गए तो, कहीं ये फिसल गए तो, कहीं ये गिर गए तो, ये जो खोपड़ा है ना ये बहुत ख़राब है। तो फिर अब फिर दोपहर में मैं सोई, फिर पानी गिर रहा था। तो अब देखो एसी वाले को बुलाएंगे आज कल परसों में, आज तो क्या ही बुलाएंगे, कल परसों में पतिदेव बुलाएंगे, एसी ठीक कराएंगे। और प्याज ले लेते हैं गाइस। ये देखो हमारे मनी प्लांट, यहाँ पे मैंने ना धनिया डाला है, देखो उगने के लिए धनिया रखा है, उगेगा या नहीं पता नहीं। और हाँ मुझे फिर कोई बोल रहा था कि आपका मनी प्लांट क्या, सॉरी ये क्या है, ये मीठा नीम मीठा नीम की तो पागल हूँ यार मैं सच्ची। मीठा नीम नहीं हुआ गाइस, हरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसका। फिर भी एक सांस, एक उम्मीद बाकी है। हमारे रीतू जी बोलते नहीं नीतू मुझे पता है तू इसको वापस जिंदा कर देगी, पता नहीं है जिंदा होगा या नहीं होगा। पानी तो मैं बराबर डाल रही हूँ, इसको पानी लग रहा है, बारिश का भी पानी लग रहा है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। हार मानना तो मैंने सीखा नहीं गाइस, करती रहूँगी, देखते हैं क्या होता है। कांदिया आप लोग क्या बोलते हो इसको, प्याज बोलते हो या कांदा बोलते हो या कुछ और बोलते हो, मुझे ज़रूर बताना, मज़ा आता है सुनने में। और मैंने पतिदेव के जो बनाऊंगी ना कवे, उसके लिए मैंने ये मूंग दाल भिगोई है, मतलब मोगर भिगोया है। और इसी के साथ में यहाँ पे है पूड़ी। और देखो पूड़ी ना अभी भी इतनी सॉफ्ट है, देखो इतनी सॉफ्ट है। मैं बताती हूँ ना कि पूड़ी में ना दही मिलाने से बहुत, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे आज सुबह ही बनाई है, ये नहीं है कि मैंने कल सुबह बनाई है। और अब आप सोचोगे कि कल सुबह की पूड़ी आपके पति अभी खाएंगे, मेरे पति को 4 दिन दे दो, वो 4 दिन पूड़ी खा लेंगे, इतनी पसंद है उनको पूड़ी। और हम बहुत टाइम बाद बनाई है, मैंने लास्ट मार्च में ठंडा पूजे थे ना तब पूड़ी बनाई थी, तब आज मैंने बनाई है। तो सोचो मार्च से जुलाई का एंड है ये, तो अब पूड़ी बनाई है, तो सोचो जुलाई का एंड है ना, हाँ एंड ये लास्ट डेट है, तो अब मैंने पूड़ी बनाई है। तो इतना तो देखो चलता है। और वैसे भी हमारे शीतलाष्टमी पे जब ना पूजा होती है ना, शीतलाष्टमी का खाना बनाते हैं, तो हम जैसे मान लो आज मैंने शाम को खाना बनाया है तो हम कल सुबह भी खाएंगे और कल शाम को भी खाएंगे, इतना खाते हैं। तो कल सुबह मैंने बनाई है तो अब शाम को पतिदेव खा लेंगे। 6 पूड़ी है, 6 पूड़ी में उनका काम हो जाएगा और हम माँ बेटे अपना पुलाव खा लेंगे। तो सबसे पहले पतिदेव का वो करते हैं, क्या बोलते हैं, कवे बनाते हैं, पतिदेव के कवे बनाते हैं। कवे कढ़ाई कहाँ है, और आप लोग सुनाओ गाइस क्या हाल चाल आप सबके, आप लोग क्या क्या कर रहे हो। अच्छा आप लोग सावन महोत्सव जो हो रहे हैं ना आजकल, सावन के प्रोग्राम होते हैं, सब लेडीज इकट्ठी होती है, आप लोग जा रहे हो कि नहीं जा रहे? यहाँ जोधपुर में भी हो रहा है, 2-3 मैंने आया था, एक तो मेरे को व्हाट्सएप पे इनविटेशन भी आया था, पर मैं नहीं जा रही यार। मेरे को एक बार क्रेज था तो मैं बहुत पहले जाके आ गई, अब मुझे कोई क्रेज नहीं है यार। एक तो भागते दौड़ते घर का काम खत्म करो, फिर आप वो फंक्शन अटेंड करके फिर शाम को आके फिर घर का काम करो, फिर मुझसे नहीं होता। एक टाइम था मेरे को जोश, तो मैं एक बार गई थी अच्छे से रेडी होके सब करके, अब बस हो गया, अब नहीं होता। आने वाले समय में फिर कभी जाऊंगी तो पता नहीं, पर अभी तो नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। और एक तो क्या होता है, आप किसी इसमें जाओ ना सावन महोत्सव में, उसमें ना आपका ग्रुप होना चाहिए। क्या वहां पे सब अननोन लोग मिलते हैं, भाई आप बोर हो जाते हो। ग्रुप में होता है ना तो मजा आता है कि हाँ 4-5 लेडीज का ग्रुप है, वो साथ में इंजॉय कर रही है, डांस कर रही है, बातें कर रही है, फोटो रील शूट कर रही है।
मेरा तो कोई ग्रुप वाला ऐसा है नहीं जो जाए। और मुझे है ना वो छोटे छोटे फंक्शन होता है ना जो 30-40 लोगों में, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है थोड़ा सा बड़ा फंक्शन होता है, तब मजा आता है। तो मेरे पास ऐसे 2-3 इनविटेशन आए थे, पर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। और मेरे जो कल लगी थी ना, ये देखो, ये दिखने में तो थोड़ा सा है, पर अभी जैसे प्याज काटे ना, प्याज का रस चला गया ना तो जल रहा है। आटा लगाया तो नमक चला गया तो जला। मेंढकी को जुकाम हो गया। अब मेरे से ना यूँ कट नहीं रहा, मतलब वो प्याज का रस गया ना तो जल रहा है। अब मैं अंगूठा लगा रही हूँ ना तो फिर उसके अंदर जल रहा है भाई साहब। हालांकि कल परसों तक ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कल ही लगी है ना तो आज दर्द हो रहा है। और हमने ना कल पूरी खाई। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया नहीं ना कैसा बना हलवा। हलवा अच्छा था, पर अगर उसको 10 में से अगर मार्क्स देने हो ना, 10 आउट ऑफ 9 या 8 मार्क्स दूंगी मैं ये नहीं कहूँगी 10 ऑफ 10। अच्छा था, पर ओ माय गॉड, ओहो करे जैसा नहीं था। लेकिन हाँ ठीक था, बना के खा सकते हो। एक बार आम जाए उससे पहले आप मैंगो हलवा बना लो। ठीक था, पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। आम काट रही हूँ, क्या प्याज काट रही हूँ बिना अंगूठे के जोर लगाए। लेकिन ठीक है, हमने खाया। अभी भी 2 चम्मच 3 चम्मच जितना पड़ा है। पतिदेव बोले मैं शाम को खाऊंगा, मेरे लिए रखना। तो ये वाला सीन है। और यहाँ पे दाल को मैंने तड़का दे दिया। दाल पक रही है धीमी धीमी आंच पे। बहुत ही गंदे प्याज काटे हैं, अंगूठे का जोर लग नहीं रहा था। जैसे भी कट्टे मैंने काट दिए। मेरे पास पड़ा है थोड़ा सा पनीर, टमाटर डालूंगी और इसमें हम डालेंगे सोयाबीन। ये देखो, जोधपुरी लड्डू आज हमारे घर पे आए थे, पतिदेव ने मंगाए। बोले मुझे बहुत टाइम हो गया, पता नहीं मैंने लास्ट कब खाए थे, तो मुझे जोधपुरी लड्डू खाने हैं। मेरा भी मन कर रहा है खा लूँ, पर ये बेसन के बनते हैं, मतलब ये बनते हैं रबड़ी लड्डू बोलते हैं, जोधपुरी रबड़ी लड्डू बोलते हैं इनको। तो आप लोग खा लो गाइज, बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जब मैं खाती थी ना तब मैं इनको बहुत खाती थी, मतलब ऐसे भी खाती थी। और इसमें जो वो होता है ना बीका जी भुजिया मिला के, कौन कौन बीका जी भुजिया मिला के लड्डू में खाता है? मोतीचूर के लड्डू हो या कोई भी लड्डू हो, बीका जी भुजिया मिला के खाओ, बड़े टेस्टी लगते हैं। तो अब तो मैं नहीं खाती, लेकिन हाँ जब मैं खाती थी तो मैं बहुत खाती थी। मुझे जरूर बताना कौन कौन है ना आज भी, जैसे वो होता है ना शादी ब्याह की बूंदी आती थी, बूंदी यानी कि जोधपुर के लोग बूंदी को बोलते हैं नुक्ती। बूंदी आती थी, उसमें ना भुजिया मिला के मिक्स करके खाते थे, बहुत टेस्टी लगती थी। ये लड्डू आता था तो लड्डू को चूर के उसमें भुजिया मिला के, बीका की भुजिया मिला के खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। सानू ऐसे करके ऐसे करती हैं। तो हम कर रहे थे सोयाबीन, लिए डब्बा दिख गया, डब्बे के पीछे पड़ गए, तो सोयाबीन ले लेते हैं गाइज। और ये देखो फिल्टर में पानी वेस्ट हो रहा है, पहले इसको बंद कर देते हैं क्योंकि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और खिचड़ी में मैंने हींग, जीरा, राई और लहसुन का तड़का दिया है। जब हम लोग मुंबई गए थे ना, मुंबई में हम वो गए थे प्रतापगढ़ ढाबा खाना खाने के लिए। वहां पे उन्होंने खाना तो बहुत टेस्टी दिया है, नो डाउट, खाने में मतलब कोई कमी नहीं थी। स्पाइसी खाना बोला तो स्पाइसी बनाया, बहुत टेस्टी बनाया। उससे पहले उन्होंने हमें दिया था लहसुन, पता नहीं लहसुन फ्राई किया हुआ था या रोस्ट किया हुआ था, लहसुन था वो मसाले वाला, मतलब उस लहसुन को आप ना रोटी के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। और प्याज भी दिए थे एकदम मसाले वाले, नमक मिर्ची सब, नींबू लगा हुआ, बहुत टेस्टी प्याज दिए। और हमने खाना खाने पूरा खाना है, मतलब टोटल बहुत अच्छा था। मतलब जो लहसुन की बात बता रही हूँ, लहसुन बहुत टेस्टी दिया। मतलब मैंने वो पहला और आखिरी रेस्टोरेंट देखा अब तक कि कोई ऐसे लहसुन फ्राई करके देता है। और वो वाइब है ना पूरी ढाबे वाली है, जो पंजाब में जो ढाबा होता है ना वो वाली वाइब थी उसकी। लास्ट में हमने मंगाया था रबड़ी और जलेबी। आप मानोगे नहीं, रबड़ी एकदम गर्मा गर्म, मतलब पूरी वो कढ़ाई से निकल के सीधी हमारी प्लेट में आई हो, इतनी गर्म गर्म जलेबी और रबड़ी। क्या उस खाने का 4 चांद लगाया था जलेबी रबड़ी ने, लहसुन और प्याज ने, शानदार। आप लोग कभी भी मुंबई जाओ ना, मेरे कहने पे एक बार प्रतापगढ़ ढाबा जरूर जाना। आप बोलोगे क्या ही बताया आपने हमें, सच में। और अगर मुंबई में, हाँ मुझे किसने, उनका मैं नाम भूल गई, उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि वो वहां रहते हैं मुंबई में, अंधेरी में। आप अगर गए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना
कि आप प्रतापगढ़ ढाबा गए हो, और नहीं है तो मेरे कहने पे जरूर जाना। वैसे तो आप मुंबई रह रहे हो, आपको मालूम ही होगा, नहीं गए तो जाके आओ, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी वहाँ का खाना, मज़ा आ जाएगा आपको। आपको पता है हम लोग है ना प्रतापगढ़ ढाबा ना किसी ब्लॉग में देखा था हमने, किसी का पता नहीं किसका ब्लॉग देखा था, 2-3 बार ऐसा हुआ था कि प्रतापगढ़ ढाबा ये नाम हमें सुनने को मिला था। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे तो प्रतापगढ़ ढाबा जरूर जाके आएंगे। पिछली बार भी गए थे ना, तब नहीं जा पाए थे पता नहीं किसी रीज़न से, फिर इस बार हमने फिक्स किया कि हम जाएंगे। तो ब्लॉग में ना ये चीज़ अच्छी होती है कि ब्लॉग जो होते हैं ना वो रियल होते हैं, आपको सही चीज़, सही अच्छी चीज़ बताते हैं। और क्योंकि हम भी ब्लॉग देख के पता चला कि हाँ भाई प्रतापगढ़ ढाबा ऐसा एक ढाबा है, एक रेस्टोरेंट है जिसमें खाना बहुत अच्छा मिलता है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग मुंबई जाओगे तो आप लोग भी जाओगे, टीवी देखने की जगह ना ब्लॉग देखा करो। सच बताऊँ, ऐसा नहीं मैं बना रही हूँ, मेरा भी देखो, किसी और का भी देखो, आपको एक अच्छी चीज़, एक बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, नॉलेज बढ़ेगी मुंबई के बारे में। जैसे हम मुंबई जाते हैं तो मुंबई के बारे में बता सकते हैं, जोधपुर के बारे में बता सकते हैं, अगर जोधपुर के बारे में कुछ पूछना हो तो आपसे ये बोलूँगी गाइस, टीवी मत देखो। अगर आपकी नानी, दादी, मम्मी, मासी, बुआ, चाची, काकी, पड़ोसन टीवी सीरियल देख के ना उनको बोलो टीवी सीरियल मत देखो। टीवी सीरियल आपको गलत शिक्षा देंगे, ब्लॉगर आपको कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे। 99% लोग ब्लॉगर जो अच्छे ही होते हैं वो हमेशा आपको एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं, अच्छी चीज़ बताते हैं। और बस ये था आज का ज्ञान। खाना बना लेते हैं। और यहाँ पर दाल बन रही है, इसमें मैंने चावल, सोयाबीन सब डाल दिए। अब हम इसमें पनीर डालेंगे और 2 सीटी लगा लेंगे। चलिए गाइस, खाना मेरा बन चुका है, कुकर की सीटी बोल गई है। अब बस थोड़ी सी वो गैस में पूरा सोयाबीन और पक जाए। मेरे को ना सोयाबीन थोड़ी पकी हुई अच्छी लगती है, सानू को ना सोयाबीन थोड़ी सी चुई चुई होती है ना, तब खाने में जाता है। मुझे लगता है एकदम गल जानी चाहिए। एक तो नॉनवेज नहीं खाते ना, तो मुझे सोयाबीन है ना थोड़ी सी नॉनवेज जैसी लगती है। बस ठीक है, प्रोटीन के चक्कर में खाती हूँ मैं। तो बस फिर खाना वाना खाएंगे और आपसे मिलेंगे नए प्यारे से ब्लॉग में। मुझे पता है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, प्लीज़ पसंद आते हैं तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोनों को, और सबके साथ शेयर भी करो ताकि सब लोग मेरे ब्लॉग देखें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को हाइप ज़रूर देखना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे से नए से ब्लॉग के साथ।